पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसलसल रहनुमा अब अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और बड़े बड़े इंकशाफात भी इस पार्टी से मुतालिक वो कर रहे हैं। इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि कुछ देर के बाद मज़ीद रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने के ऐलानात भी होना है। लेकिन मामला ये है कि एक जानिब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जिस किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया है उस पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाबंदी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए किसी भी सियासी जमात पर। और अली ज़फ़र ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी पाबंदी को 2 मिनट में हटा भी देगी। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना कोई हल हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मुसलसल जो लोग जुड़े हुए थे वो छोड़ भी रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। आमिर ज़ाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़कार हैं, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया आमिर ज़ाद साहब आपके वक्त का। आमिर साहब, इस वक्त अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है। अज़हर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर ज़ाद साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, माजी में हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ी पाबंदियाँ, बड़ी गिरफ्तारियाँ, 18 12 माह लोग अंदर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ भी। लेकिन यहाँ तो पतझड़ सी शुरू हो गई है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लीडर अपनी जमात को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वजूहात है सर? देखिए, एक तो बात ही कि हमारी सियासत में कोई नई बात नहीं हो रही है। अमूमन ऐसे ही होता है, जो पार्टी ज़ेर अताब आती है हुकूमत से या फिर इस्टेब्लिशमेंट से, उसके साथ ऐसे ही मतलब है कि जब वो दबाव का शिकार होती है तो उसमें जो वीकलिंग्स होते हैं उसी तरह पार्टी छोड़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों, कहाँ से बनी थी और कैसे बनी थी मुशर्रफ साहब के दौर में? आप याद करें कि पीपल्स पार्टी पेट्रियट कैसे बनी थी। फिर बेनज़ीर साहिबा जब वापस आई थी वतन 1986 में, उसके बाद बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी थी। मगर ये बात भी है कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन जमातों को छोड़ा तो बहुत सारे इन दोनों जमातों के रहनुमाओं ने कैद-ओ-बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, उसकी भी एक तवील फहरिस्त है। तो यहाँ पर जो पीटीआई का मामला है, पीटीआई में आप देखिएगा कि पीटीआई में 3 तरह के जो है लीडरशिप में लोग हैं। एक वो है मुदस्सिर, जो आप मुझसे पहले से जानते हैं कि जी जो पॉलिटिकल विल्डरनेस जो इमरान खान का हुआ करता था, जब वो सियासी बेयाबान में घूमा करते थे, उस वक्त के साथी हैं जी। फिर कुछ वो लोग हैं कि जो गैर सियासी थे और वो मतलब साफ सुथरी सियासत के चक्कर में पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल हो गए थे। और तीसरी किस्म वो थी कि जो दीगर पार्टीज में से आई थी, जिसमें से कई जो थे वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट थे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो समझते होंगे कि जी एक नई पार्टी की जरूरत है और हम मौरूसी सियासत के गिरदाब से निकले। तो ये 3 तरह के लोग हैं। मैं समझता हूँ जो इमरान के साथ सियासी बेयाबान के दौर के लोग हैं वो रुकेंगे, उनमें से ज्यादातर लोग रुकेंगे, कुछ इसमें से छोड़ सकते हैं। फिर वो लोग आएंगे कि जो पॉलिटिकल थे। अब जैसे आफ्ताब सिद्दीकी, उनका बहुत बड़ा कारोबार है कराची के अंदर, और वो बड़ा मुल्क के जो कहते हैं अब सबसे अव्वल के कंस्ट्रक्शन बिजनेस के आदमियों में से हैं। तो जाहिर है कि उनके अगर मकान पे छापा पड़ेगा, उन लोगों को तो आदत नहीं होती ना, वो कोई पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग नहीं है, वो फीडरल खानदान के लोग नहीं है जिन्होंने जद्दी पुश्ती सियासत की हो। तो मिडिल क्लास ओरिएंटेशन है लेकिन दौलतमंद है, तो वो लोग जाहिर है कि दबाव का शिकार आ जाते हैं। फिर ऐसे हम लोगों ने देखा है कि जैसे श्री मज़ारी साहिबा, कि शी वॉज वन ऑफ दोस्त के जो हार्डलाइनर्स में से थी, जिन्होंने मतलब लोग कहते थे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया, उसमें श्री मज़ारी साहिबा का बहुत ज़्यादा रोल था। और उस ज़माने में वो डिस्करेज करती थी जो मिडिल रोडर्स हुआ करते थे पीटीआई में, जो कहते थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर आप देखिए उन पर अगर दबाव आया, या उनकी ज़ाहिर की उम्र भी 72 बरस की माशाल्लाह, खानदान वालों का दबाव होगा तो उन्होंने अपना किनारा कशी इख्तियार की। फिर जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, उनका तो यही होता है कि जहाँ पर वो देखते हैं कि हवा का रुख है, जहाँ पे टेल विंड मिल रही है, वो उस पार्टी, तो कोई हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ अब जो लोग ज्यादा महसूस करें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि टीवी बहुत ज्यादा अब आपका वो है। उस जमाने में अगर 2002 की बात करें आप, और जो बात की बात है उसमें इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। फिर आप ये देखें कि जब सियासी जमात बमुकाबला सियासी जमात होती है तो रवैया कुछ और होता है, उसमें आप जो है मुज़ाहमत कर सकते हैं। लेकिन जब ये एहसास हो कि रियासती इदारों के लिए एक चीज़ जो है वो नाराज़गी का सबब बन गई है, और उन सियासती इदारों के पास ऐसे मतलब जवाब हैं कि जिसको वो समझते हैं कि जी बिल्कुल दुरुस्त है, एक रेड लाइन थी जिसे क्रॉस किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। जैसे GHQ के ऊपर हमला हुआ, या कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, या जो हमारे शोधा की यादगारें थी उन्हें नजर आतिश किया गया, तो उसमें ज़ाहिर 2 राय हो सकती है। बाज़ लोग कहेंगे जी एहतजाज था, आप उसको दरगुजर कर दें, आगे बढ़ जाएं। एक राय ये हो सकती है कि नहीं जनाब, अगर हमने यहाँ पर एक सख्त मौक़िफ़ नहीं लिया
तो खातून बतैन आइंदा भी ऐसी चीज हो सकती है। बिल्कुल, ये और सूरत उसके हाल जो नतीजे है में वो आप हम देखें सब कि 8 जब मई बात को करें कहानी कुछ और थी और ये 9 मई रहेगा, को कहानी जो मतलब है वो आना कुछ और हो गई भी है। जाना भी। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।